4 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के 30 डिग्री कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। फिर संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात करें। यह प्रश्न वर्गदय, सुगम गणित या भारतीय भवन भी बोल सकते हैं। क्षेत्रमिति पाठ प्रश्नावली 1 प्रश्न संख्या 34 से है। इससे पहले जो भी प्रश्न है सभी को हल करके बता दिए हैं। सबसे पहले इसमें क्या कह रहा है निकालने के लिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड यानी इस भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है इतना। तो इसमें देखिए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है। क्या लिखेंगे, चूंकि r बराबर 4 सेंटीमीटर 30 डिग्री दिया गया, थीटा का मान दिया गया, थीटा बराबर 30 डिग्री, इसीलिए लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर। थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, बटे में 360 लिखेंगे, गुने पाई का मान होता है 3.14 गुने r स्क्वायर, यानी r का मान कितना है 4, तो गुने 4 स्क्वायर दिया गया तो 2 बार लिखेंगे। 30 से कम 30, 30 से इसको काटेंगे 12 बार में कटेगा। 4 कम 4, 4 से इसको काटेंगे 3 बार में। अब इसमें जो बच गया उसको लिखेंगे, यानी 3.14 गुने 4 बट्टे में बच गया 3। अब इसको गुना कर लेते हैं। 4 चौका 16, 4 कम 4 1 5, 4 3 12 बट्टे में 3। अब इसको काटेंगे तो हो जाएगा कितना, 4 एकम 4, 1 8 3 24, 6 3 18, यानी हो गया 4.186। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, दशमलव के बाद यह 5 या 5 से ज़्यादा रहेगा तो इसको हटाएंगे तो यहाँ पर ये 1 इधर जोड़ देंगे, 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका हल हो गया। अब इसमें देखिए एक और कह रहा है दीर्घ त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल निकालना है। तो इससे पहले हम क्या निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल यानी पूरा भाग का लिखेंगे। इसीलिए वृत्त का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है पाई r स्क्वायर, यानी पाई के मान रखेंगे 3.14 गुने r के मान कितना है, तो r के मान देखिए 4 सेंटीमीटर, 4 गुने 4 स्क्वायर, इसलिए 2 बार लिखे। अब इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 16 चौका 64 के 4, 16 6 22, 2 हासिल, 16 48 और 2 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए इसमें कह रहा है क्या, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के, यानी इस भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो इसको कैसे करेंगे, तो टोटल में से यह भाग का घटा देंगे तो हो जाएगा, इसलिए लिखेंगे संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। टोटल है वृत्त का क्षेत्रफल कितना, 50.24 माइनस कितना है 4.19। अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 50.46। अब इसमें देखिएगा दशमलव के बाद ये 5 है तो इसको हटाएंगे तो यहाँ पर 1 जुड़ जाएगा, तो कितना हो गया 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रश्न का हल हो गया। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, प्रश्न संख्या 35 नंबर। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।